आचार्य जी, अब आपका स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ज्योतिषी के हिसाब से कैसे देख रहे हैं 2025 को और आप क्या कहना चाहेंगे जितने लोग सुन रहे हैं उनको कि क्या करना चाहिए हमें और कैसे अपना जीवन 2025 में और अच्छा बना सकते हैं। ये खुशियों की जो खिड़की है उसकी कुंडी हम कैसे खोल सकते हैं। मैं अपनी अधूरी बात से वही बात पूरी करता हूँ और 2025 तक की आता हूँ कि हमारा कैसा क्या रहेगा। पूरी हम्म। जो 12 राशि हैं उनका क्या कैसा रहेगा, उनके भाव हम्म। और उनके जो ग्रह हैं वो कैसे रहेंगे। तो मैंने हम्म। बात की थी वास्तु की। हम्म। बात की थी वास्तु की। जो हम बोलते हैं उसका भी वास्तु लगता है, जहां हम रहते हैं उसका भी वास्तु लगता है, हर चीज का वास्तु लगता है, जो भी खाते हैं पीते हैं, सबका वास्तु लगता है। इसको हम्म। वास्तु की ही दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है एक वास्तु है। हम्म। ये पूरी पृथ्वी जो है वास्तु है। और जब हमारा वास्तु सही रहता है तब हमारा हम्म। मन भी प्रसन्न रहता है। वो कहते हैं ना कि हम्म। हम उनके घर जाते हैं तो लगता है कि हम काफी देर उनके वहां बैठे रहे, इसीलिए हाँ, बैठे रहे पॉजिटिव, क्योंकि उनके। हमें जी पॉजिटिव जी। वाइब्स बोलते हैं, हाँ, तो सकारात्मक उनके घर का वो, हाँ, वो वातावरण, वो वास्तु, उनके नियम संयम बढ़िया है इसलिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वहां हमारा जाने का मन नहीं होता है, मन वो नहीं बार होता, बार बिल्कुल। बुलाते हैं, लेकिन हम जो हाँ, है मैं दूरी, समझ हाँ, पा रही हूँ। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे वास्तु हमको जाने नहीं देता, क्योंकि उनके जाने नियम संयम जो हैं। तो हाँ। 2025 जो है, अच्छा, जो विद्वान है, जो ग्रह नक्षत्र जानते हैं, वो तो अपने लिए उपाय कर लेते हैं। हुँ। लेकिन जो जो गृहस्थी में हैं, जो नौकरी करते हैं रोज़, और जो हुँ। नहीं जानते कि हमको कौन-सा उपाय करना चाहिए, या जिनके पास में समय नहीं है, तो उनके हुँ। लिए 2025 में हम कहना चाहेंगे, जो भी 12 राशि के हैं, वो हाँ। नियम और संयम का ज़रूर ध्यान दें। अगर अच्छा। आप हाँ, अगर आप 10 बजे तक के घर आ जाते हैं, तो आपको हुँ। चाहिए कि 11 बजे तक की आप खा पी के सो जाएँ, लेट जाएँ। हुँ। और आप जल्दी उधर जो है सुबह प्रातः काल 5 से और 6 के बीच में तो उठ ही जाएँ। नहीं न, आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, तो 5 और हुँ। 6 के बीच में उठ जाएँ और 7 बजे तक की आप अपने घर की पूजा कर लें, अपने कुल हुँ। देवी-देवताओं की पूजा कर लें। आजकल बहुत लोगों ने अपने कुल देवी-देवताओं को भुला दिया। उनको यही नहीं पता है कि हमारे कुल देवी-देवता, ज़्यादातर लोगों को अपना गोत्र नहीं पता है। हाँ, हो रहा है ये ज़्यादातर लोगों धीरे-धीरे। को, जी, हुँ। जी। ज़्यादातर लोगों को अपना गोत्र तक की नहीं पता, तो उनको अपना गोत्र और कुल देवी-देवताओं का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तक हुँ। कि जो आपके जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका भी स्मरण और ध्यान करना चाहिए। और जब हम नियम हुँ। संयम करेंगे, तो हमारा जो रूटीन है वो धीरे-धीरे बदल जाएगा। और जब आप इसको हुँ। चालू करेंगे, तो आपको चारों तरफ से आलस्य जो है वो घेर लेगा, वो करने नहीं हुँ। देगा। करने नहीं देगा। आप मेरे साथ भी हाँ, होता है, इसलिए मैं जानती हूँ। क्योंकि आपके, हाँ, आपके घर का जो वास्तु है, हाँ। वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है। हुँ। धर्म करने अच्छा। के लिए आपको, हाँ, धर्म करने के लिए आपको समय और पैसा बड़ी मुश्किल में निकालना पड़ेगा। हुँ। और अधर्म आपसे पैसा और समय दोनों निकाल लेता है, निकाल तुरंत लेता निकाल है। लेगा। ये तो बात ये सब सही कही। सब हाँ, ये सब पूरा पृथ्वी जो है सब सिर्फ वास्तु है। तो 2025 के लिए यही मैं कहता हूँ कि अपने नियम और संयम पर ध्यान दें। जितना आप नियम संयम पर ध्यान देंगे, उतना ही हुँ। आप पॉजिटिव रहेंगे। आपका मन जो है जब पॉजिटिव रहेगा, तो आपका हुँ। विश्वास ही तब दृढ़ होगा, वरना विश्वास ऐसे होता ही नहीं है। जब तक कि मन जो है, हमारी इच्छा हाँ। शक्ति, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विश्वास है, जो जो है वो शिव के समान जो नहीं होता है, दृढ़ हुँ। संकल्प नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोग संकल्प बोलते हैं, तो अंत में बोलते हैं शिव संकल्प मस्तु। मतलब जो ये हुँ। मैं संकल्प मैंने जो दिलाया है यजमान को, और उसके हाँ। पहले बोलते हैं भगवान विष्णु का नाम, 3 बार। हुँ। ओम हाँ। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, हाँ। ये 3 बार बोलते हैं, क्योंकि पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब उन्हीं का है और अंत में सब उन्हीं में समा जाना है। तो उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि 2025 है हमारा, ये बहुत मंगलमय हो, क्योंकि मंगल भी हुँ। आ रहा है। तो सब ये मंगल ही मंगल रहेगा, अगर हम नियम और संयम से चलते हैं। हाँ। अगर नियम संयम से नहीं चलते हैं, तो हम दुखी के दुखी रहेंगे। वो कहते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, रोज घंटी बजाते हैं, लेकिन उनका कोई नियम नहीं, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। क्योंकि वो कभी 6 बजे पूजा करेंगे, तो कभी 10 बजे, तो कभी 12 बजे पूजा करेंगे। तो नियम जी। संयम का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम 6 बजे भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमको 6 ही बजे भगवान की पूजा करनी है। और जब नियम संयम होगा, तो मन सही होगा, मन सही होगा तो विश्वास होगा, जब विश्वास होगा, तो हमको जो है भाव जागेगा, और भाव से ही सब कुछ हमारा एक निर्धारित हो जाएगा, एक पावदान पर आ मतलब जाएगा। आपने नींव बनाने के लिए कहा है पहले कि हमारी जो नींव है वही बहुत कमजोर होते चली जा रही है। तो पहले हमें बिल्कुल, अपना बिल्कुल। नियम बनाना होगा, फिर विश्वास आएगा, फिर विश्वास से भाव आएगा और भाव से फिर जो हम भी जी, जो भी जी। प्राप्त
देना चाहते हैं वो आएगा। बहुत अच्छा आपने इसका निचोड़ दिया है हमें ज्योतिष से जोड़ के। कोई एक मंत्र आप बताना चाहेंगे हमें जिसका जाप से हमें मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा हमारी जाए, या हम कुछ अच्छा कुछ संकल्प ही कर रहे हैं तो उस पर दृढ़ संकल्पित रहें, ऐसा कुछ कोई एक मंत्र अच्छा, आप बताना मंत्र चाहेंगे? मंत्र मंत्र की रही बात, तो मंत्र मैं बताना इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि मंत्र की एक संख्या होती है कि अच्छा। इस संख्या में इस संख्या में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप उस संख्या में, जैसे महामृत्युंजय है, तो ज्यादातर जब कैंसर वगैरह होता है या गंभीर बीमारी होती है तभी इसका जाप होता है। रोग नहीं, आदि मन से की ग्रसित जो शांति होते के हैं। लिए बस कि मतलब एक शांत हाँ, मन बना रहे नहीं हमारा। नहीं, उसी टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। तो उसकी एक हुँ, संख्या होती है कि 1.25 लाख इसका जप होगा। तो जब उसका 25,000 जप होता है तो मरीज जो है, जो चारपाई पे लेटा है वो उठ के बैठ जाता है। तो उसकी हुँ, एक संख्या होती है। अच्छा, जो हमारी जो नित्य पूजा है, हम जो घर में अपना मंदिर रखे हैं, हम उनकी ही पूजा करें, उनकी ही देखभाल करें, और मेन है अपनी कुल देवी का उनकी एक ज़रूर। सुपारी। तो आजकल तो हाँ, बिल्कुल पता भी नहीं है, बहुत लोग भूलते जा रहे हैं, वो कुल देवी जी देवता जी को जी अपने जी। जान, और हाँ, कहीं न कहीं कुल अपने घर के मंदिर में कुल देवी का स्थान दें, कुल देवता का स्थान दें, एक सुपारी हुँ, पर रोली वगैरह उनको मानकर उनकी पूजा करें, और उसी पूजा से, कुल देवी की ही पूजा से सब कुछ उनका बदलने लगेगा। और मंत्र की रही बात, तो मंत्र है सबसे बढ़िया, शुभ गणेश जी का रहता है, ओम गंग गणपतये नमः। सब इसी मंत्र से स्टार्ट अब सभी को करना है, और यही मंत्र जीवन में आपके शक्ति भरेगा। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, हाँ, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए अलग अलग मंत्र हैं, और अलग अलग हुँ, उनकी जप संख्या है। जब हम किसी अनुष्ठान को निर्धारित करते हैं या कोई हमको चीज प्राप्त करनी होती है, तब हम उस हुँ, मंत्र को जो जपते हैं। और जब हमको नित्य हम जो पूजा कर रहे हैं, उसी पूजा से हम उस मंत्र का, जो देवी देवताओं के जो मंत्र है उसका प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। तो यही मैं कहना जी। चाहूंगा कि जो 12 राशि है, हाँ, अपनी पूजा करें, अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा करें, उनका सब कुछ पहले दिन से ही अच्छा अच्छा होने लगेगा। वो आप